नमस्कार दोस्तों। बच्चों के भविष्य की चोरी सबसे बड़ी चोरी। बच्चों की पीठ पर लाठी, भारत माता की पीठ पर लाठी, और बच्चियों के साथ मोलेस्ट करना, भारत माता के साथ मोलेस्टेशन। जी हां, आज संसद में कुछ इसी तरह की गूंज देखने को मिल रही, और जब यह गूंज देखने को मिलती है तो सत्ता पक्ष घबरा जाता है, वो डरा हुआ होता है, और जब डरा हुआ होता है तो वो बांटो और राज करो वाली जो अंग्रेजों की नीति थी वह अपनाने लगता है। तो वह भी देखने को मिला जब किरण रिजिजू ने कांग्रेस के साथ खड़े उन अखिलेश यादव को यह कह के तोड़ने की कोशिश की कि आप तो समाजवादी हैं। बताइए, इमरजेंसी ज्यादा अच्छी थी या ये सरकार ज्यादा अच्छी है जो एक प्रदर्शन के बाद में बिल ले आती है? बिल तो इस प्रदर्शन के पहले ही 2024 में पास हो गया था। ये सरकार की नाकामी है, सरकार का निकम्मापन, नाकारापन है, और उस नाकारेपन को यूं ढकने की कोशिश कर रहे थे। तो अखिलेश यादव ने भी बेहद सलीके से जवाब दे दिया। कहा, मैंने इमरजेंसी तो नहीं देखी, लेकिन जिस तरह से बच्चों पर लाठी चल रही थी, जिस तरह से कील लगी, लाठियां उन पर मारी जा रही थी, जिस तरह से पैलेट गन चल रही थी और दूसरे बल प्रयोग किए जा रहे थे, इलेक्ट्रिक लाठी प्रयोग की जा रही थी जो इमरजेंसी के समय में नहीं होती थी, तो इससे तो लगता है कि ये तो और बुरी हालत है। जी हां, चुप्पी साध गए, फिर कोई जवाब नहीं था। बीच में उठ के भाषण के बीच बोलने का यह जवाब मिला। बहरहाल, जब जवाब मिलता है तो घबराहट होती है, वही घबराहट देखने को मिल रही थी। प्रियंका गांधी ने आज बच्चों के जो भविष्य को लेकर सवाल उठाए, वो आज हो या आज के पहले हो या आज के बाद हो, सदैव समीचीन रहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों के भविष्य से यह सरकार खेल रही, और बच्चों के जब भविष्य से खेलेगी तो देश के बच्चों के भविष्य से खेलने का मतलब है देश से खेलना। तो वही प्रियंका गांधी ने कहा कि लेकिन आप देश के बच्चों के यदि भविष्य से खेलेंगे, जो देश का भविष्य है, भारत का भविष्य है, तो हम कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये कभी नहीं होने देंगे, और हम आपको आपकी औकात बता देंगे। जी हां, कमोबेश इसी तरीके से उन्होंने आज सत्ता पक्ष को उनकी औकात दिखाई, और ये औकात इसी तरह से नहीं दिखाई, बड़े सलीके से, बड़े प्यार से उन्होंने यह भी बता दिया कि आप वह शिक्षा मंत्री लेकर के आए, वह प्रहलाद जोशी जिसने एक गर्भवती महिला बिल्किस बानो के साथ रेप करने वाले, गैंग रेप करने वालों के रिहा करने को सही बताया था। जैसे ही प्रियंका ये कहती हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को मिर्ची लग जाती है। उनके मंत्री हो, उनके सांसद हो, सब अल गल बल सब बोलने लगते। जब वो ये सब बोलते हैं, उस वक्त ये समझ लीजिए कि सबको यह समझ में आ जाता है कि चोट गहरी लगी है। वो कहते हैं ऑथेंटिकेट कीजिए। प्रियंका गांधी कहती, मैं इसके सबूत दे दूंगी। जब वो इसके सबूत देने को तैयार हो जाते हैं तो ढाल बन के खड़ा हो जाता है ओम बिरला, और वो कहने लगता है, कहता है कि नहीं, किसी भी मंत्री के बारे में टिप्पणी करने के पहले, किसी भी सदन के सदस्य के बारे में टिप्पणी करने के पहले नोटिस देनी चाहिए। तो फिर सवाल यह उठता है कि सत्ता पक्ष के जब सांसद, विधायक कहीं पर भी हो, किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक, किसी भी सांसद के प्रति, किसी भी मरे हुए व्यक्ति के प्रति
जब इस तरह से टिप्पणी करते हैं तो क्या नोटिस दे के करते हैं? नहीं, कभी नोटिस दे के नहीं करते। लेकिन उस पर ओम बिरला ये नहीं कहता है। इस पर जब प्रियंका गांधी बार बार कहती हैं मैं ऑथेंटिकेट कर रही हूं, तैयार हूं, तो सुनने को राजी नहीं होता है, क्योंकि जानता है यह बयान ऑथेंटिकेट हो जाएगा। इसके सबूत मौजूद है। जब यह कहा जा रहा था उसी वक्त में मैंने खुद इस बयान का ऑथेंटिकेट करने के लिए सोचा है भी कि नहीं है, तो मैंने इसको निकाला और ये आप देखिए, ये देखिए, ये एनडीटीवी का है और ये जो खबर है, ये खबर है उनका जो इंटरव्यू था। और इस इंटरव्यू में जो 11 दोषी थे बिल्किस बानो से रेप के मामले में, उनकी रिहाई का बचाव करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा था कि बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई बिल्कुल सही है। और जब ये इसे सही बता रहे थे तो इसी को ही तो प्रियंका गांधी बता रही थी। तकलीफ हो जाती है, क्योंकि जब सच सामने आ जाए तो इन्हें तकलीफ होने लगती है। यही इनका सच। तो जब ये होता है तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि कहां परिस्थिति आके रुक गई। तो यह है, इस बात का संदेश है कि यह सरकार बलात्कारियों की समर्थक है, उनका ऑर्गेनाइजेशन बलात्कारियों का समर्थक है, और जो बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले हो वो आपके हित की बात कैसे करेंगे। तो वही बात जो प्रियंका गांधी ने कही, राहुल गांधी ने कही, बार बार कह रहे थे, अब वह निकल के सामने आ गया कि जंतर मंतर पर जो फायरिंग हुई थी, जो वहां पर पैलेट गन चली थी, ये आप देखिए, अब आ गया, थाने के रिकॉर्ड में मौजूद है कि पैलेट गन चली थी और प्रोटेस्टर्स पर, जो जंतर मंतर पर दंगा रोधी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। डीसीपी के आदेश पर, जो वहां का डीसीपी था भाटिया, उसके आदेश पर सतीश सांगवान जो आरएएफ का असिस्टेंट कमिश्नर था, कमांडेंट था, उसने डीसीपी राज भाटिया के आदेश पर ये पैलेट गन चलाई थी। और इस पैलेट गन में सबसे बड़ी बात कि 55 नॉन इलेक्ट्रिक सेल और 15 इलेक्ट्रिक सेल भी शामिल थे। इसके बाद में प्लास्टिक पैलेट सहित कई दंगारोधी जो है वो भी इस्तेमाल हुए थे। यानी एक तरह के हथियार नहीं इस्तेमाल हुए थे, बहुत तरह के इस्तेमाल हुए। यानी ये बच्चे नहीं थे, ये कोई दुश्मन थे, कोई दुश्मन देश के लोग थे, उनके सैनिक थे। इस तरह से यह किया है। और जब यह किया हो तो स्वाभाविक सी बात है कि इन सब बातों पे सवाल उठने चाहिए। उधर गौरव गोगोई ने एक एक चीज को बताया कि कैसे लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण जो अधिनियम है 2024, उसमें जो संशोधन लाया गया है 2026, उसमें नया क्या है? सिर्फ सजा का प्रावधान बढ़ा देंगे। तो सजा का प्रावधान बढ़ा देने से क्या हो जाएगा? इसके पहले ही जब एक्ट आया तो आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। जो कम सजा के बावजूद जो 2024 के नीट पेपर घोटाले में, पेपर चोरी में जो मुल्जिमान पकड़े गए थे, उन मुल्जिमान में से सोचिए आप, उन मुल्जिमान में से 90% छोड़ दिए गए, 90% छोड़ दिए जाते हैं। जो मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, उसे बड़ी क्लीन चिट दे दी जाती है और उसके बाद में यह स्थिति होती है, कहा जाता है हमने एनटीए से 46 लोग हटा दिए, 47 लोग, और जो एनटीए की स्ट्रेंथ है जो सरकारी रिकॉर्ड में है वही टोटल 34 है। उस 34 में भी 10-11 पोस्ट खाली पड़ी हुई। यानी तो फिर ये वहां क्या कर रहे थे और किस आधार पर थे? ये आउटसोर्स पर रखे गए वह लोग थे जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, उनके प्रचारक हैं और उन्हें एजेंडे के तहत रखा गया था। वो वहां एजेंडा सेट करते थे, पेपर लीक कराने का धंधा कराते थे।
क्यों नहीं उसका चेयरमैन हटाया गया? मंत्री हटा दिया गया, डीजी हटा दिया गया, तो चेयरमैन क्यों नहीं हटाया जा रहा है? ये चेयरमैन तो इतना दागी है, जब छत्तीसगढ़ में ये लोक सेवा आयोग का चेयरमैन था, उस समय इसने वहां पेपर लीक करवाए। जिस समय मध्य प्रदेश में भर्ती आयोग का चेयरमैन था, वहां पेपर लीक कराए। और उसके बाद में जब से एनटीए का चेयरमैन बना है, तब से वहां पेपर लीक हो रहे हैं। और जब ये बार बार हो रहा है, तो इसके बाद सरकार क्या कर रही है? उसको क्यों नहीं हटा रही? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आरएसएस का है, बीजेपी का है, खास है। और जब ये सारी बातें सामने आती हैं, निश्चित रूप से बेहद दुखद होता है। और इसके बाद में आपको समझना होगा, यही स्थिति है कि शर्म आती है कि जिस तरह से जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री था धर्मेंद्र प्रधान, वो जिसके कारण से दर्जनों बच्चे मौत के मुंह में चले गए, वो जब संसद में आता है तो उसका सम्मान किया जाता है। सम्मान करके किसका मजाक उड़ाया जा रहा है? उन बच्चों के परिवारों का, उन बच्चों का कि अच्छा हुआ तुम मर गए। यही भाजपा आरएसएस है। उपहास उड़ाया जा रहा है उन बच्चों का। यह अपने आप में इस देश के लिए बेहद शर्मनाक है। आरएसएस ने भारत की सभी शिक्षा संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, और उसी का नतीजा है कि आप मोहन भागवत क्या कहता है, ये देखिए कि पढ़ाई में शुरुआती दौर में, प्रारंभिक शिक्षा में देवी देवताओं से जुड़ा ज्ञान प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। यह मोहन भागवत कह रहा है। यानी जो साइंस परक शिक्षा हो, विद्वत्ता परक शिक्षा हो, ज्ञान परक हो, वो की बजाय आपको देवी देवता पढ़ाइए, टोना टुटका पढ़ाइए और दूसरी फर्जी कहानियां पढ़ाइए। इन पर बात होनी चाहिए थी। आंदोलन में जो लोग इंसानियत बरत रहे थे, जो लोग जिस तरह से मदद कर रहे थे, उन सब के ऊपर भी लाठियां चलाई गई, बेरहमी की गई, युवाओं को भी मारा गया, छात्रों को मारा गया, छोटे छोटे लोगों को मारा गया। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? यह एक क्रूरतम समाज का चेहरा दिखा दिया गया है। तो इन सारे बातों को लेकर के लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडे डाले जा रहे थे, उनके तमाम अंगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, और जिस तरह से मोलेस्टेशन किया जा रहा था, वो किसके साथ किया जा रहा था? वो भारत माता की बेटियां थी, और भारत माता की बेटियों के साथ किया जा रहा था। जो किया गया, जिस तरह AK-47 चलाई गई, जो AK-47 की गोली लगने से जो घायल हुआ है बच्चा, वो सीवान का रहने वाला नहीं है, वो अपनी रिश्तेदारी में आया था, वो जा रहा था घर, उसको गोली लगी है। और उसको जो गोली लगी है, और उसके बाद ये आप देखिए, ये बच्चा, इससे राहुल गांधी ने बात की, राहुल गांधी ने उससे फोन पर बात की, और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष उससे मिलने पहुंचे अस्पताल, उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। तो जो यह बच्चा है, सोचिए, इससे जिससे बात की है राहुल गांधी ने, यह भी हिंदू है और वह यादव। तो अब आप सोचिए कि उसका हालचाल जाना, उसके परिवार का जाना कि कौन है क्या है। उसकी मां बचपन में ही मर गई थी, उसके कोई भाई बहन नहीं है, वो अपने बाप का इकलौता बच्चा है। और जो इकलौता बच्चा हो और उसके बाद में उसके साथ इस तरह से हो, तो ये आकाश यादव क्या कहेगा? उसका दर्द सुनने वाला था। सुन लीजिए। नहीं, घबराए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर वो NSUI वाले आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई बात हो तो फिर मुझे बता देना। हाँ, जरूर बताएंगे आपसे। तो ये आप समझिए, राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट किया, हर तरह से हम मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये बच्चे हैं जो गए थे, इन्हें आपने मार डाला, इन्हें आपने किया। जो बच्चे और थे वो भी देख लीजिए, जो वहां पटना में टॉयलेट गए हुए थे, वहां पर घुस घुस के पुलिस ने मारा थे बच्चों को। ये आप देखिए, ये आप देखिए, इस तरह से मारा है। तो अब आप सोचिए
ये पुलिस का बीभत्स रूप देखने को मिला है निहत्थे बच्चों के साथ में। तो आज उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले में छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हो गए, उनका डर नहीं खत्म हुआ। ये फतेहपुर के किशनपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, वहां पर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था और तमाम समस्याएं थी, उन्होंने उसको लेकर के लड़ाई शुरू कर दी इस तरह, और उन्होंने आज दिखा दिया, ये अल्फा जेन कहलाते हैं, इन्होंने भी आज दिखा दिया कि हम चुप बैठने वाले नहीं है, शांत बैठने वाले नहीं है। तो अब आप ये सोचिए, ये गोली चलाने वालों का, ये देखिए इसी ने अंकित यादव को गोली मारी है। तो अब आप सोचिए, जब ये सब करने वालों पे हो तो इन पे बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट यह कह के अपना इत्सरी कर लेता है कि पुलिस ने ज्यादा बल प्रयोग किया। चलो नाबालिग बच्चों को छोड़ दो, क्यों नाबालिग को छोड़ दो, जो बालिग है वही तो जंजी है, और बालिग बच्चे वही बच्चे जो हैं वो हमारे आने वाले भविष्य हैं, युवा हैं। जब कोई बच्चा कॉलेज में पहुंचता है तो वो 18-19 साल का होता है, और 18-19 साल के बच्चे को आप नहीं छोड़ेंगे, बाकी कहते हैं छोड़ दो। मजाक सा बना रखा है हर जगह, जिसको देखिए उसको चारों तरफ है, और प्रधानमंत्री और वो सब गायब है इतनी गंभीर चर्चा के वक्त में। तो इसको लेके केसी वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि देश के युवाओं के भविष्य की बात हो रही है, बच्चों के भविष्य की बात हो रही है, और प्रधानमंत्री गृह मंत्री जिन्होंने इतनी क्रूरता बरती वो दोनों गायब है। देखिए सुन लीजिए। Important piece of legislation has brought to address the concern of the students of this country and youth of this country. Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. मतलब आप सोचिए ये दशा है इनकी, तो नरेंद्र मोदी की यह कायरता है। तो आज एनएसयूआई के बच्चों ने उन बच्चों के जूते चप्पल रख के प्रदर्शन किया जिनको बुरी तरह मारा गया, वो हॉस्पिटलाइज है, उनके जूते चप्पल रख के कि आप देखिए उनको आपने मार के इस तरह की स्थिति में कर दी है कि वो जूते और वो ना पहन पाए, लेकिन ये स्थिति है। तो अब आप समझ लीजिए, आज इस तरह से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में तमाम सांसदों ने यह भी किया, और जब यह हो रहा था तो निश्चित रूप से बात होनी चाहिए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और उनके सारे पूरे संघ परिवार ने इस देश के साथ में गुनाह किया। अब इसमें सबसे बड़ी जो आती, उसमें ये आती है घिनौना चेहरा भी देखिए। आरएसएस का एक जो है ये टीजी मोहनदास है, इनके विचार प्रमुख है, यानी इंटेलेक्चुअल सेल का अध्यक्ष था, और यह शख्स क्या कहता है कि मैं वहां होता तो घेर करके उन बच्चों पे गोली चलवाता और लड़कियों के साथ गैंग रेप करवाता। सोचिए बीजेपी आरएसएस की क्या सोच है, वो कह रहा है कि मैं गैंग रेप करवाता। सुन ये देखिए। साथियों रेफरेंस के लिए ये वीडियो देखिए। अगर मेरे पास अधिकार होता तो मैं जंतर मंतर के आसपास कर्फ्यू लगाकर प्रदर्शनकारियों को गोली मार देता। ये बात आरएसएस नेता और बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल के पूर्व प्रमुख टीजी मोहनदास ने कही है। मोहनदास ने ये भी कहा, प्रोटेस्ट में ऐसी लड़कियां थी जिन्हें रेप पसंद है, और अगर उनके साथ ऐसा होता तो वो कहीं शिकायत नहीं करती। तो अब आप समझ लीजिए कि इस तरह से कि हाल इन लड़कियों के साथ में गैंग रेप करवाता। सोचिए आप, ये भाजपा आरएसएस का चेहरा है। इसीलिए तो प्रहलाद जोशी बिल्किस बानो की रिहाई को सही बता रहा था, जिसे शिक्षा मंत्री बताया गया। यही तो प्रियंका गांधी ने कहा तो तकलीफ हो गई। तकलीफ हो गई जब उन्होंने कहा ये लाठी उनके बच्चों की पीठ पर नहीं, भारत माता की पीठ पर चली। जी हां, सचमुच ये भारत माता की पीठ पर चली, और भारत माता आज घायल है।
रो रही, उसके दर्द को समझिए। उसके बच्चों की छाती कुचली गई है, उसकी लड़कियों से, उनकी बेटियों से की छाती नोची गई, उनके साथ भद्रता, फिर भी शर्माएगी क्या? शायद आती तो संसद में होती, इसीलिए भाग गए। जय